नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th को पढ़ाएंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक पार्ट है। तो सबसे पहले बात आती है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इसे आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे मानिए कि इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल जब हीट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाए तब हम उसे कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका पहले हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका जनरल एग्जांपल है, आप सुबह सुबह सर्दियों में आपने नोटिस किया होगा कि एक इलेक्ट्रिक रोड का इस्तेमाल किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक रोड क्या होगी, एक कंडक्टर है, उस इलेक्ट्रिक रोड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और फिर इलेक्ट्रिक करंट पास होने से इलेक्ट्रिक रोड से क्या हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, पानी गर्म हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक रोड से क्या इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट। तो ये क्या था, यानी जब हम किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके हीट प्रोड्यूस करना कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कह रहा है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें इसकी, तो ये कह रहा है कि इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेसिस्टिव, अगर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा है, पूरी तरह रेसिस्टिव है, तो जो सोर्स एनर्जी होगी वो लगातार खर्च हो जाएगी, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेसिस्टिव है तो जो सोर्स एनर्जी है वो लगातार हीट के फॉर्म में खर्च हो जाएगी। इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस इफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, गूंज होती है, उसमें हम करंट पास करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिसका इस्तेमाल हम खाना पकाने में, पानी गर्म करने में करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन यानी कपड़ों पे जो प्रेस की जाती है तो उसमें आपने नोटिस किया होगा करंट जाता है, करंट से हीट प्रोड्यूस होती है और फिर हम अपने कपड़ों पर प्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कह रहा है कि अगर आई हम करंट है, यानी आई अगर इलेक्ट्रिक करंट है, आर रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है और टी टाइम है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वर्क डन का, तो वर्क डन क्या होता है, V इंटू क्यू। वर्क डन का फॉर्मूला है V इजकल टू W इजकल टू V इंटू क्यू। ये कहाँ से आया, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था V इक्वल टू W अपॉन क्यू, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा W इजकल टू V क्यू। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है V इजकल टू W अपॉन क्यू और W इजकल टू V इंटू क्यू। तो यहाँ से हमने वर्क डन निकाला। अब ये कह रहा है कि सोर्स को इतनी एनर्जी टी टाइम में सप्लाई करनी ही है। तो P अगर हमारे पास क्या है, पावर है, तो पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या है, पावर इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, वी क्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे वी क्यू अपॉन टी, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और क्यू अपॉन टी क्या होता है, क्यू अपॉन टी हमारा होता है आई, यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये क्यू अपॉन टी हमारा हो जाएगा, क्यू अपॉन टी को हम रख देंगे आई। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू वी आई। अब बात करें अगर टी टाइम में, तो जो एनर्जी सप्लाई की जाती है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला अभी हमने निकाला है वी आई, तो पावर की जगह हम रख देंगे वी आई। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा ई इज इक्वल टू वी आई टी। और ये जो एनर्जी है ये खर्च होती है रेजिस्टर के अंदर, किस फॉर्म में, हीट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एनर्जी है H, अगर हम मान लें H हीट है, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू वी आई टी। यानी ये जो एनर्जी खर्च हुई थी, एनर्जी हमने निकाली थी वी आई टी, और किस फॉर्म में खर्च होती है, हीट के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू वी आई टी। अब ओम्स लॉ से हम जानते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर।
तो V की जगह हम रख देंगे IR, यानी V इक्वल टू IR है, तो यहाँ पे V की जगह हम रख देंगे IR। एक I पहले से था तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये हमारा फॉर्मूला बना H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसे देख लेते हैं एक बार, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था, I स्क्वायर RT। तो H है हीट, तो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहला कह रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रेसिस्टर में वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जो हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसके बाद जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेसिस्टेंस के। तो ये हो गया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसके अलावा ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो किस किस के, I स्क्वायर के डायरेक्टली यानी करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसे हम वैसे लिखते हैं H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब आती हैं इसकी एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो वो जगह जहाँ हम पहले इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस होती है, वो इसकी एप्लीकेशंस हैं। यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हीट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है तब हम उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन लॉन्ड्री आयरन में, यानी कि प्रेस करने के लिए कपड़ों पे इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक ओवन आपने देखा होगा, इसमें खाना गर्म कर दिया जाता है, टाइमिंग सेट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक केटल यानी बिजली से जो केटल मतलब केतली, पानी गर्म कर सकते हो आप बिजली से, उसके लिए इलेक्ट्रिक हीटर आप घरों में इस्तेमाल करते हो। और फ्यूज़, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्यूज़ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, आपने देखा होगा, एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में भी होता है। ये प्रोटेक्ट करता है किसे, सर्किट्स को और अप्लायंसेस को। कैसे, अगर बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, यानी अचानक से अगर बहुत तेज़ करंट फ्लो होने लगता है इलेक्ट्रिक करंट में तो ये उसे रोक देता है। ये इसका काम है, यानी पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। इसकी खास बात यह कि इसे हमेशा सीरीज़ में रखा जाता है डिवाइस के साथ। इसमें एक वायर होता है, यानी वायर का ये होता क्या है, एक वायर का पीस होता है, पीस ऑफ वायर, और किसका बना हुआ होता है, या तो मेटल का या फिर एलॉय का बना होता है ऑफ एप्रोप्रिएटिंग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता है। इसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इनमें से किसी का बना होता है। अगर ज़्यादा करंट पास हो जाए तो क्या होता है, जैसे ही कोई एक फिक्स वैल्यू ये पास करता है तो टेम्परेचर जो होता है फ्यूज़ वायर का वो बढ़ जाता है। यानी अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के साथ ही सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये हमारे डिवाइसेस को बचा लेता है। यानी जब भी ज़्यादा करंट पास हो जाएगा अचानक से तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के बाद ये पिघल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।